हेलो दोस्तों। तो आज करेंगे मुम्मल वार्षिकांक 2022-23 राष्ट्रीय परिदृश्य। आज बात करेंगे चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ लॉन्च की गई सिक्कों की नई श्रृंखला पर क्या अंकित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो। यह एक लोगो था दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में 1, 2, 5 और 10 और 20 मूल्य के सिक्कों की नई श्रृंखला जारी की है। वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा 6 से 11 जून 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक समारोह का आयोजन किया गया। जारी किए गए नए सिक्के बाजार में प्रचलन के लिए हैं और इन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव लोगो अंकित है। चलते आगे। 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए कौन से नए राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वह राष्ट्रीय पोर्टल है जन समर्थ पोर्टल, जो कि यह अलग अलग 12 योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस नए मिशन की शुरुआत की है? तो वह मिशन है लाइफ मूवमेंट ग्लोबल मिशन। और इस स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा था केवल एक पृथ्वी ही था। इस वर्ष 2022 इसका मेजबान देश स्वीडन है। 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो वह बने हैं राजीव कुमार। ये कौन से हैं? 25वें। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो वह महिला है प्रियंका मोहिते। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बने हैं। तो सलाहकार बने हैं तरुण कुमार और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं माणिक शाह। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बर। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विनीत जोशी का। और ये 1994 बेंच की IAS अधिकारी है। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहली भारतीय है। तो पहले भारतीय हैं देव सहायम पिल्लई, जो कि पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वह बनाए गए अमित शाह। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बने हैं। तो वह बने हैं संजीव बजाज। हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किए गए हैं। तो वह किए गए कैंपबेल विल्सन। मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो वह बनाए गए विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और इससे पूर्व उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, जिन्होंने 18 मई को निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलते हैं आगे। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी है। तो वह है कैप्टन अभिलाषा बराक। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग का नया अध्यक्ष 1 मई 2022 को बनाया गया है। तो वह है डॉक्टर सुमन बेरी। अप्रैल 2022 में देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। तो वह बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और यह देश के 29वें जल सेना प्रमुख हैं। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। तो वह बने अजय कुमार सूद। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो वह बने डॉक्टर मनोज सोनी।
30 अप्रैल 2022 को देश के नए विदेश सचिव बने हैं। तो यह बने विनय मोहन क्वात्रा। भारत में वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो वह हर्षवर्धन श्रृंगला। अप्रैल 2022 में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह विजय सांपला। किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वह अनवर हुसैन शेख। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह लवलीना बोरगोहन। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह अजय भूषण पांडे। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष बने हैं। तो वह बने न्यायमूर्ति DN पटेल। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यह बने देबशीष पांडा। भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। तो वह बने G अशोक कुमार। फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किए गए M जगदीश कुमार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो वह बनी है प्रोफेसर शांति श्री दुल्लीपड़ी पंडित। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। तो वह बनी है माधवीपुरी बूच। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं S उन्नीकृष्णन। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया सोनाली सिंह को। 28 जनवरी 2022 को देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। तो वह बने डॉक्टर V अनंत नागेश्वरम। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व CEO बने हैं। तो वह बने विनय कुमार त्रिपाठी। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो वह बनी है अलका मित्तल। जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ISRO के प्रमुख बने हैं। तो वह बने S सोमनाथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो वह है उर्जित पटेल। 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट नई दिल्ली पर किस स्वतंत्रता सेनानी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 28 फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी है। और नेताजी की जयंती प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। तो यह बनी है प्राजक्ता कोहली। भारतीय अमेरिकी मूल की महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो वह गीता गोपीनाथ। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? भूटान। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त CEC जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो वह सुनील अरोड़ा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जिनका 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में निधन हो गया था, वो है जनरल बिपिन रावत। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया विक्रम मिश्री को। भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष बने हैं। तो यह बने संबित पात्रा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 6 दिसंबर 2021 को किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी अंतरिक्ष मिशन
के टॉप 10 अंतरिक्ष यात्रियों में किया है? तो वह अनिल मेनन। वर्टिकली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ ने 7 दिसंबर 2021 को ओडिशा तट से भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की एक खास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल नजदीकी लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो वह प्रवीण सिन्हा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर के सीईओ बने हैं, वे हैं पराग अग्रवाल। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो वह देश है नेपाल। नवंबर 2021 में राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं पीसी मोदी। 1 दिसंबर 2021 को भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो वे बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शोम्बी शॉर्प को। अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया? तो डॉक्टर विवेक देबरॉय। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो वह है शक्तिकांत दास। अक्टूबर 2021 में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वह है प्रियंक कानूनगो। अक्टूबर 2021 में किसे भारतीय बैंक संघ आईबीए का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वे हैं ए.के. गोयल। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है? तो यह किया डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के मानद सदस्य के रूप में पहले और एकमात्र भारतीय हैं, तो हैं दोरजी अंगचुक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिन्हें एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का अध्यक्ष चुना गया है, वे है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिन्हा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं मनसुख मंडाविया। 30 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं, तो वे बने एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। सितंबर 2021 के उत्तरार्ध में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य SDG एडवोकेट नियुक्त किया है? तो वह कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। इस सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो वे नरेंद्र मोदी, दूसरे ममता बनर्जी और तीसरे आधार पूनावाला। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा जिन्हें 3 वर्षीय दूसरे कार्यकाल हेतु पुनः नियुक्त किया गया है, वे हैं रेखा शर्मा। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 वर्ष बढ़ा दिया है, वे अमिताभ कांत। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष यात्रा की, वे हैं शिरीषा बांदला। जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं, तो वे हैं पीयूष गोयल। 17 जून 2021 को सॉफ्टवेयर बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं, तो ये बने हैं सत्या नडेला। 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो वे नियुक्त किए गए अरुण कुमार मिश्रा। सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं, तो वे बने हैं न्यायमूर्ति NV रमना। राज्यसभा के विपक्ष के नेता बने हैं, तो वे बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत के महान्यायवादी जिनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, वे हैं KK वेणुगोपाल। 5 अप्रैल 2021 को अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया डॉक्टर चिंतन वैष्णव को।
राज्यसभा टीवी RS-TV और लोकसभा टीवी LS-TV का विलय कर संसद टीवी STV नाम का एक नया चैनल बनाया गया है। इस चैनल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं, तो वे हैं रवि कुमार। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है, वे हैं विवेक मूर्ति। 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे हैं SN सुब्रमण्यम। 28 जनवरी 2021 को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का CEO बनाया गया है, तो यह बनाया गया राम सेवक शर्मा को। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, तो यह बने यशवर्धन कुमार सिन्हा। 23 मार्च 2019 को देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं, तो यह जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो यह अजीत डोभाल। तो यह थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मुमल वार्षिकांक 2022-23 के, जिसमें बात की है प्रमुख व्यक्तित्व की। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।